हेलो एवरीवन। तो मैं कोशिश करूँगी आपसे डेली व्लॉग्स बनाने का या वीडियोस बनाने का कुछ ना कुछ ज़रूर अपलोड करना, ताकि आप लोग को कुछ ना कुछ रेसिडेंसी के बारे में पता लगता रहे। उसके बाद आज मैं कॉलेज पहुँचती हूँ। मॉर्निंग में सबसे पहला काम मेरा ये होता है, और आज मेरी एक वर्कशॉप भी थी। तो जिस दिन मेरी वर्कशॉप है उस दिन मुझे अपने डिपार्टमेंट का काम भी करना है, वर्कशॉप भी अटेंड करनी है, बिकॉज आई डोंट हैव जूनियर्स राइट नाउ, आई एम द जूनियर। तो जब वर्कशॉप होती है, मैं आपको बता दूँ, वर्कशॉप में लंच और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है, लेकिन आपको पूरा सेशन वहीं पर सीखना है और लंच और ब्रेकफास्ट करना है, और आप छोड़ के नहीं जा सकते हो बीच में। उसके बाद ही डिपार्टमेंट जाओगे। जब वर्कशॉप खत्म हो जाएगी उसके बाद ही आप थोड़ा हैवी से ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सबसे पहले हैं अनुराग सर गोरखपुर से। वो हमें पूरा समझाएंगे कि जो रिसर्च हम करते हैं उसमें जो कैलकुलेशंस होती है ना, ऑड्स रेशियो, रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव रिस्क, ये सब कैसे करते हैं। बेसिकली थोड़ा सा पीएसएम का पार्ट है, पर इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि हाउ टू अप्लाई इन योर रिसर्च और उसके बाद हमारे कैमरेमैन को भी बहुत सारा पढ़ना था ये, बट उसको खाना भी खाना था, और उन्होंने कैमरा ऑन करके निकल गए कि चलो ठीक है, रिकॉर्ड तो हो रहा है, बढ़िया, बाद में घर जाके पढ़ाई करेंगे। मस्त सा रिकॉर्ड कर रहे हैं वो। और वो कहीं पे भी नहीं, ऐसा नहीं कि कहीं आसपास हैं, वो इसके अंदर नहीं है, कहीं है ही नहीं। जो सेकंड कैमरामैन है वो फोटोज़ और वीडियोज़ ले रहे थे कहीं से, बट जो जिन्होंने वीडियो बनाई वो गायब हो चुके थे। थोड़ा सा टफ हो जाता है जब आप बीच क्लास में वीडियोज़ लेते हो, थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट यही बातें हैं जो याद आती हैं बाद में। बहुत मज़ा आता है मेरे को तो। उसके बाद सर का ये सेकेंड टॉपिक था जो पढ़ा रहे थे, ये इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस के बारे में, कि बेसिकली हम जो सैम्पल साइज़ लेते हैं वो कैसे लेते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है, वो सब बता रहे थे। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मतलब सिंपल एग्जांपल्स नहीं होते वैसे करके बताया था, तो सब समझ में आ रहा था। इनकी ना से लग रहा है कि इनको नहीं आ रहा था समझ में। और ऐसे टाइम पे कभी भी किसी भी क्लास हो रही हो या सेमिनार हो रहा हो, उसमें से लाइट जाती है तो पता नहीं क्यों ऐसे दिमाग ऐसे कहता है कि मतलब कुछ करूँ मैं, ऐसा वाला फीलिंग आती है, पर बहुत मज़ा आता है मेरे को। सेकेंड टॉपिक था हाउ टू डू रिसर्च टॉपिक, मतलब हाउ टू सेलेक्ट द रिसर्च टॉपिक बेसिकली। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया कि तब इसलिए हमें समझ में भी आया था, पर अच्छा था ये। इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि कैसे सेलेक्ट करना है और कैसे सैम्पल साइज एंड सब कुछ कलेक्ट कैसे करना है। और सेकेंड क्लास वापस से इनकी थी, इसमें इन्होंने बताया था कि हमसे गलती कहाँ पर होती है, किस तरह से हम सैम्पल सिलेक्शन करते हैं, और मतलब अपने हमारे जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। उसके बाद टाइम फॉर लंच, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था, क्योंकि इस टाइम तक जितना हमने ब्रेकफास्ट किया था सब खत्म हो चुका था, तो अब भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। लंच यहाँ पर बहुत टेस्टी था, और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। इस टाइम तक बारिश हो गई थी यहाँ पर, तो थोड़ी सी ठंड बढ़ गई थी, और वैसे भी अक्टूबर लास्ट आ गया, अब ठंड नहीं आएगी तो कब आएगी, पर बहुत अच्छा मौसम हो गया। अब वाली ठंड आने वाली, लाइक जिसमें आपको कंबल निकालना पड़ेगा। फिर हमारा सेशन होता है पोस्ट लंच क्लास होती है, एक लास्ट क्लास होने वाली थी पोस्ट लंच, और ऑब्वियसली पोस्ट लंच क्लास इस तरह की ही दिखने वाली है। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग जग के भी बस एक्टिंग कर रहे थे सुनने की, और कुछ इंटेलिजेंट लोग थे जो डेफिनेटली सुन रहे थे। उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ, बालकनी नहीं, पहले मैं डिपार्टमेंट भी जाती हूँ, कुछ केसेस करती हूँ, वहाँ का काम करती हूँ, काम लेके भी आती हूँ, फिर मैं घर आती हूँ। व्यू बहुत अच्छा था इसलिए मैंने शूट कर लिया, क्योंकि आज बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा था। और आज एक खुशी की बात यह है कि मेरी एक फ्रेंड वापस आया था कॉलेज, वो मेरे लिए गन पाउडर लेके आया था। इट्स नॉट द रियल गन पाउडर, इट्स अ पोड़ी मसाला विच यू ओरिजिनली गेट फ्रॉम साउथ साइड ओनली। यहाँ पे जो भी मिलेगा वो लोकल टाइप का मिलेगा। एंड थैंक्स मुरली फॉर ब्रिंगिंग दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।